और कैसे हो? तो इंटरनेट पे मेरे को एक बहुत खतरनाक चीज मिला है, एक बहुत खतरनाक मांगा, मतलब फैनमेड मांगा। और वो मांगा व्यू जो यूट्यूबर है, एनिमे यूट्यूबर, उसके बारे में है। मतलब एक बंदे ने फैनमेड शॉर्ट मांगा बनाया है व्यू के ऊपर, और मैं इसी मांगा को रिव्यू करूंगा क्योंकि मैं बहुत फैसिनेट हूँ। क्योंकि एक बंदे ने उठ के एक फैनमेड मांगा बनाया है किसी यूट्यूबर पे, तो इसमें अपना बात तो बोलना बनता है। क्योंकि मैंने बहुत सारा मांगा पढ़ रखा है, मानवास पढ़ रखा है, यहाँ तक कि एच मानवास ये सब भी पढ़ रखा है फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आई थिंक मैं इतना कैपेबल तो हो चुका हूँ कि मैं कोई सा भी मांगा को कम से कम रिव्यू तो कर ही सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तुम मेरे को इतना कैपेबल समझते हो ना, तो इसलिए आज मैं इस मांगा जो व्यू पे बनाया गया है उसको रिव्यू करूंगा, और इसमें मैं पूरे मांगा के बारे में बताऊंगा। मतलब उसमें स्पॉयलर्स भी होंगे, तो अगर तुमको इस मांगा को पढ़ना है ना तो तुम जाके पढ़ लेना। मैं तुमको इसका लिंक जो भी है सब कुछ दे दूंगा। तो इस मांगा को बनाया है सैम ने, AKA एनिमे, आई थिंक ये उसका नाम है। और इस मांगा का नाम है इसेकाई रिवेंज, अ स्टोरी ऑफ अ यूट्यूबर, ये उसने नाम रखा है। तो इस मांगा के पहले चैप्टर में व्यू अपना ब्लॉगिंग कर रहा है। वो ये बता रहा है कि उसने एक अनोनिमस मांगा ऑर्डर किया है। मतलब उसके ऑथर ने कुछ तो लिखा था, डेविल से हाथ मिला के उस मांगा में ऐसा कुछ लिखा था, जो उस मांगा को पढ़ेगा ना वो उसके अंदर घुस जाएगा। बट ऑफ कोर्स व्यू के लिए वो सुपरस्टिशियस है, मतलब ये सब में वो विश्वास करता नहीं है, बट ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए वो उस मांगा को मंगाता है, ऑर्डर करता है, और वो कुछ दिन में आने ही वाला है। और हमेशा की तरह उसको कुछ मिलता नहीं है, तो अपना जो विगी कुत्ता है उसके साथ खेलते रहता है वो। बट तभी उसका बेल रिंग होता है 8 मिनट पहले ही। मतलब आई थिंक उसका मांगा आधे घंटे बाद आने वाला था, बट 8 मिनट में ही उसका डिलीवरी वाला आ जाता है और वो उसको मांगा देता है। और जिस तरह से इसका जो डिलीवरी बॉय है उसका जो पैनल को ड्रॉ किया है, तुम देखो इसको, ये कितना खतरनाक क्रीपी है। मतलब एकदम खतरनाक ड्रॉ किया गया है। मतलब इस बंदे ने, सैम ने, एकदम कमाल का ड्रॉ किया है। और इसने खुद कहा है कि उसको उतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, इसने बस प्रैक्टिस करके बनाया है। एकदम मजा आ गया है सिंगल पैनल को देख करके। और फिर आगे बढ़ते हैं। उसको जब वो क्रीपी मांगा मिल जाता है तो उसको खोलने के बाद उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, ब्लैंक मांगा। और यहाँ पे व्यू को रोते हुए ड्रॉ किया है एकदम कॉमेडी वे में, कि अगर स्कैम करना ही था तो दूसरा मांगा भेजते हैं, ये खाली कॉपी भेजा है। वो उसको कॉमेडी वे से रोने लगता है, और तभी वहाँ पे मैजिक होता है और वो मांगा व्यू को अपने अंदर खींच लेता है। और फिर जब वो अपना आंख खोलता है तब फिर वो देखता है कि वहाँ पे उसके साथ एक और बंदा है, और वो बोलता है कि वो बिगी है। मतलब उसका कुत्ता उससे ज्यादा हैंडसम बन गया है, इतना खतरनाक है ये। और यहीं पे इसका चैप्टर 1 खत्म हो गया। और इसके फिर दूसरे चैप्टर में हम बरूटो को देखते हैं, जिसमें व्यू उसको यंग लॉर्ड बोलता है। और फिर जब बरूटो उससे पूछता है तो बिगी जो इंसान बन गया है वो वहाँ पे खेल कर देता है। वो व्यू को अपना नौकर बना देता है कि नौकर है, मैं मालिक हूँ, ये मेरे को यंग लॉर्ड बोल रहा है। मतलब इसका जो स्टोरी है उस पर भी थोड़ा काम किया गया है। और फिर बरूटो बिगी पे हमला करता है क्योंकि उसको उससे एकदम खतरनाक चाकरा फील हो रहा था इसलिए। बट फिर उससे उतना खतरा फील हुआ नहीं, इसलिए वो उसको छोड़ दिया। बट उसी समय वहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर आता है जो कि व्यू के पीछे आता है, और बरूटो और बिगी उस मॉन्स्टर को देख के भाग जाते हैं। और व्यू को उस मॉन्स्टर को देख के वहीं फट जाता है, बट वो भागने के बजाय वहीं पे रुकता है। वो अपने अंदर मोटिवेशन लाता है। तो मेन कैरेक्टर को देखते हो ना कैसे अपने पुराने हिस्ट्री को याद करता है और मोटिवेशन लाता है, वहीं पे व्यू मोटिवेशन आता है कि अगर आज पीछे हट गए तो हमेशा पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए हम झुकेंगे नहीं। और फिर बरूटो उसको एक डंडा देता है अपना चाकरा इन्फ्यूज करके, और फिर व्यू उससे उस मॉन्स्टर में हमला करता है। और फिर बरूटो भी वो फाइट ज्वाइन कर लेता है। और इसमें जो फाइट सीक्वेंस बनाया है ना, भले तुमको कुछ कुछ सीन से इंस्पायर्ड लगेगा, लाइक उस सीन से थोड़ा मोड़ा उठाया गया है, बट इसका जो फाइट सीन बनाया गया है ना तुमको एक्साइट कर देगा। मतलब इस बंदे सैम ने एकदम कमाल का काम किया है। कम ड्राइंग स्किल होते हुए भी इसके फाइट सीन्स को, कुछ सीन्स को एकदम खतरनाक तरीके से बनाया है। और फिर स्टोरी में वहीं पे एक और पोर्टल खुल जाता है और विकी और व्यू वो दोनों उस पोर्टल से चले जाता है। और फिर हम लोगों को पता चलता है कि व्यू जो है शायद अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में आ गया है, और विकी का पता नहीं। यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है। मतलब इस बंदे सैम ने जिस तरह का बनाया है ना, मतलब एक सिंगल बंदा अपने इंडियन एनिमे क्रिएटर पे एक फैन माइंड शॉर्ट मांगा बनाना एकदम कमाल की चीज है। और जिस तरह से ये पोर्ट्रे किया है ना स्टोरी को, जो आर्ट है, इसका फाइटिंग सीन्स है, और खासकर वो डिलीवरी मैन उसका जो आर्ट बनाया है ना एकदम नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। और इसका भी हाल ही में चैप्टर 3 आया है, तो चलो उसको देखते हैं। और चैप्टर 3 में तुमको असली मसला देखने मिलेगा। मतलब इस बंदे ने अपना पोटेंशियल बढ़ा के एकदम कमाल की चीज बना दिया है। तुम देखो चैप्टर 3 में क्या क्या होता है। बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है व्यू के बॉडी पोस्टर से, एकदम मस्त वाला बॉडी पोस्टर, और उसके बाद इतिहास बताते हैं कि आखिर इसका बॉडी पोस्टर इसे क्यों मिला है। इसके पहले तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 का रिकैप बताया है कि वो एक मांगा में घुस गया था, फिर वो बरूटो से मिला और फलाना टिमकाना ये सब हुआ था। और फिर चैप्टर 3 में हम गन पर को देखते हैं, वो व्यू से लड़ाई लेने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये तो फ्यूचर है, व्यू फिर प्रेजेंट टाइम में आता है। वो एक जगह पहुंच गया है जहाँ पे एक लड़की भी है, और फिर व्यू उससे पूछता है कि मैं कहाँ गया हूँ, ये अटैक ऑन टाइटन तो नहीं है, उसको छोड़ के मैं कहीं भी चल जाऊंगा। बट वहाँ नहीं, बट वो लड़की उसको बताने से मना कर देती है कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं लेडीज हूँ ना। और यहीं पे
जो व्यू का गुस्सा मुंह बनाया है ना, इसमें जो ड्रॉ किया है, तुम देखो तुमको तो हंसी बढ़ जाएगा। एकदम जैसा व्यू अपने वीडियो में करता है ना, लगभग एकदम वैसा ही करने की कोशिश किया है जब वो कॉमेडी में गुस्सा हो तो। और उसके बाद वो लड़की बताती है कि उसका नाम कारोल है और उसको एक ऑप्शन में खरीद दिया था कोई, मतलब वो स्लेव है, और वहीं पे व्यू भी प्रकट हो गया था मतलब पोर्टल से, तो उसको भी बेच दिया गया, वो भी उसके साथ खरीदा गया और उसको एक सिलेस्टियल ड्रैगन ने खरीदा है। मतलब तो समझ ही गए होगे कि एक वन पीस का वर्ल्ड है। और तुम आगे देखो, और फिर वो जो कारण है वो अपना इतिहास बताती है कि कैसे कैसे उसकी मम्मी स्लेव थी, फिर वो मर गई, बाद में ऐसा कोई नहीं था, फिर बाद में इसको स्लेव में पकड़ लिया गया, बेच दिया गया, ये सब। और जब कारण उसको अपना बैक स्टोरी सुना रही थी तो वो उसी समय सोच रहा था कि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जब सब बुली कर देते हैं तो उसका जो भाई है वो उसको प्रोटेक्ट किया था, वो उसको बचाया था, तो इसलिए मैं भी उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो व्यू खड़ा होता है और उसके सर पे हाथ रखता है कि मैं तुमको बचाऊंगा, एकदम मर्द की तरह। और फिर वहीं पे सिनेस्टर ड्रैगन आता है, कोई फेमस वाला मोटा वाला जिसको तुम जानती होगे। और उसके फिर नेक्स्ट पैनल पे वहाँ पे लूफी भी एकदम गेट तोड़ते हुए आता है, उसका जो बॉडी गार्ड है उसको एक लात में ही खत्म कर देता है और वो सिनेस्टर ड्रैगन को मारने वाला होता है। बट वहीं पे व्यू अपना मर्द की तरह खड़ा होता है कि तुम रुको, उसको मैं देखता हूँ। और वहीं पे कारोल एकदम 999 प्लस वाला ऑरा वाला बैनर लेके खड़ा थी और फिर व्यू सिनेस्टर ड्रैगन को एकदम खतरनाक वाला पंच मारता है। तो पंच का इंटेंसिटी देखो, तुम इस पैनल को देखो, एकदम ब्लैक कैनवास में इसको पेंट किया गया है एकदम इंटेंसिटी के साथ। तुम देखो इस पैनल को कितना खतरनाक लग रहा है, ये एकदम ऑरा फारिंग वाला एकदम खतरनाक सा लग रहा है। इस तरह से वो उसको पंच किया और फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि लूफी एक्चुअली जोरो को ढूंढ रहा था, वो गलती से यहाँ पे आया था, वो जोरो को ढूंढ रहा था कि कहाँ जोरो है। और फिर लूफी व्यू से पूछता है कि तुम दोस्त हो कि दुश्मन, फिर बाद में उसको समझ में आता है कि वो दोस्त है। और फिर व्यू बोलता है कि कारोल का हेल्प करने के लिए, तो लूफी आराम से बोलता है कि चॉपर सबको संभाल लेगा, तुम चलो शिप पे, सनी पे चलो। मतलब अब जो व्यू है वो 3rd सनी शिप पे आने वाला है। अब तुम इसके आगे देखो, मेन चीज तुम इस पैनल देखो, इसने नामी-सान को ड्रॉ किया है, कितने खतरनाक तरीके से ड्रॉ किया है इसने। और व्यू तो अपना व्यू है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है कि वहां पे वो सिंप ना करे, बहुत खतरनाक कंट्रोल कर रहा है। बट सांजी वहीं पे आता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा फीलिंग समझ सकता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो अपना एक्सप्रेस एकदम बढ़िया से निकालते हैं। तो फिर सांजी और विक दोनों एक साथ नामी पे सिम करते हैं और एज यूजुअल नामी दोनों को पीट देती है। और वहीं पे फिर रॉबिन चान भी आती है और व्यू को बोलती है कि चॉपर सब कुछ ठीक कर सकता है, वो तुम्हारा जो भी बीमारी सब ठीक कर देगा। और फिर सांजी और व्यू वो दोनों रॉबिन चान पे भी सिम करने लगते हैं और नामी उन दोनों को फिर मारती है कि अभी तुमको मारा था, तुम फिर इतना जल्दी कैसे रिकवर हो गए, ये बोल करके। और फिर वहाँ पे जोरो भी आता है और व्यू से पूछता है कि तुम कौन हो। और उसके बाद हम अगले पैनल में एक नया डायलॉग देखते हैं, अरे मैं तुमको जानता हूँ, ये और कोई नहीं वो वास्को होता है लुकिज्म से। मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर वास्को है लुकिज्म से, वो वन पीस वर्ल्ड में आ गया है व्यू को ढूंढते ढूंढते। और वो व्यू को जानता भी है, वो ये बोलता है तुम वही फेमस यूट्यूबर हो ना व्यू जो जिम की वीडियोस बनाता है, ऐसा वास्को बोलता है व्यू से। और व्यू भी खुश एकदम। और फिर वो बताता है कि एक विगी नाम का बंदा वो बताया था मेरे को ये सब चीज, वो तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ कर रहा था कि तुम लोगों को जिम ट्रेनिंग ये सब सिखाते हो। तब व्यू को पता चलता है कि विगी लुकिज्म एनिमे में चला गया है और यहीं पे इस मांगा का चैप्टर 3 खत्म होता है। और इसके बाद अभी चैप्टर 4 नहीं आया है, बट इस बंदे ने क्या मांगा बनाया है। मतलब इसमें कहीं फ्लॉस तुमको दिखते हैं, उसका कैरेक्टर डिजाइन ये सब में, बट ये अकेला बंदा है और इसको ठीक से ड्राइंग आता नहीं है, मतलब ये सीख रहा है। और उस हिसाब से जिस तरह से ये मांगा बनाया है ना, एकदम बेस्ट मांगा है उसके स्केल के हिसाब से देखे तो। और कुछ कुछ पैनल्स इसमें जो ड्रॉ किया है ना, नामी का, रॉबिन का और वो डिलीवरी बॉय का, इन सबको एकदम खतरनाक तरीके से ड्रॉ किया है। मतलब उसने एकदम टाइम लगा के एकदम बढ़िया से ड्रॉ किया है कि एकदम ऑडियंस देख के एकदम मजा आ जाए। और इस मांगा पे व्यू खुद ने रिव्यू किया है, उसका रिव्यू भी मैंने देखा है और उसको ये बहुत पसंद आ गया है। और मैं एज अ जनरल ऑडियंस, मतलब मैं मांगा रिव्यू करता हूँ, उस हिसाब से मैं देखूं तो ये मांगा मेरे को पसंद आया है। और इसका चैप्टर 4 है ना, उसके लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ। तो अगले चैप्टर में देखते हैं किस तरह स्टोरी क्या होगा। तो तुम जाके इस मांगा को पढ़ सकते हो, तुमको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बंदे को सपोर्ट करो। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही उस बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया है, उसको पता तक नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को ऐसे ही इंटरनेट स्क्रॉल करते करते मेरे को पता चल गया था इस मांगा के बारे में। और फिर मैंने जब रिसर्च किया ना, तब मेरे को पता चला एक्चुअली में कि बहुत मस्त मांगा ही है और ये अपने एनिमे यूट्यूबर पर बनाया गया है, तो इसलिए इसका रिव्यू तो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस मांगा को पढ़ना और बताना तुमको कैसा लगा ये मांगा, अच्छा ही बुरा ही, ये चीज अच्छा ही लगा, ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये सब चीज तुम कमेंट में बताना। और इस बंदे को भाई सपोर्ट करो, इसके चैनल जाके तुम सब्सक्राइब करो और प्लीज मेरे चैनल कर लो, भीख मांग रहा हूँ मैं तुमसे। और लाइक भी दबा देना और जाके पढ़ो ये मांगा, इसेकाई रिवेंज स्टोरी ऑफ अ यूट्यूबर। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।